आइए आज जो अपने करंट जीके में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जनरली जब भी हम पुराने पेपर को एनालाइज करते हैं तो किसी न किसी पेपर में आपको इस क्वेश्चन की उपस्थिति मिली जाती है। और ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं या ये जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड पर बात करूंगा। आपने आज का अखबार पढ़ा होगा कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन अकेले मिथुन चक्रवर्ती से हमारा ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है, इसको हमें और रूप में देखना पड़ेगा और इसे किस एंगल से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेके चलना पड़ेगा। हमें दादा साहब फाल्के के बारे में भी जानना पड़ेगा, कौन है, क्या है, किस तरीके से। और यहाँ से आपको इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि कोई जो अवार्ड होता है या जो पुरस्कार होता है उस पर किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड। कोई भी जो चीजें होती है पुरस्कार के संबंध में या अवार्ड के संबंध में, कौन इसे देता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले किसको मिला, राशि यदि कोई बहुत बड़े लेवल का है जैसे नोबेल है, ऑस्कर है या भारत रत्न है, इस संबंध में यदि कोई राशि का उल्लेख होता है या कोई प्रतीक चिन्ह का उल्लेख होता है तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो पुरस्कार है फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में। और फिल्म क्षेत्र में ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसमें लिख दीजिए भारत का फिल्म क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला। आपको यहां पर थोड़ी सी जानकारी ये होनी चाहिए कि दुनिया का फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आप जानते हो, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड है ये। क्लियर? कुछ चीजें हैं, आप चाहे तो इस लेक्चर को दोबारा प्ले करके इसको लिख भी सकते हो, लेकिन यहां मैं इसको बताने नहीं जा रहा हूं। ओपेनहाइमर का नाम आपको पता होना चाहिए। 2024 में जो ऑस्कर अवार्ड मिले हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उस फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। और अभी 4-5 दिनों पहले ही एक न्यूज़ आई है कि भारत ने 2025 के ऑस्कर अवार्ड के लिए उसकी आधिकारिक एंट्री के लिए एक फिल्म भेजी है। उस फिल्म का नाम है लापता लेडीज। उसको भेजा है, जिसके निर्देशक किरण राव है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये करंट के आसपास चलता रहता है, लेकिन ये मैं अभी लिखाने नहीं जा रहा हूं। तो फिल्म क्षेत्र का पुरस्कार है। ऐसे बनते हैं कि यह पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसे बनते हैं ये क्वेश्चन। जो एक चीज और यहां बताना चाहूंगा आपको मैं, वो ये कि 2 पुरस्कार है जिसके क्षेत्र बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे एक है ग्रेमी अवार्ड, ये तो गोद लिया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एक होता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है ना, ये दिया जाता है आपका मुख्य रूप से पत्रकारिता, मुख्य रूप से। ये 2 थोड़ा अलग से ही आप साइड में लिख लो।
क्षेत्रों के संबंध में ये क्वेश्चन खूब बनते हैं, क्षेत्र के संबंध में। क्लियर? अब आप देखिए, ये जो दादा साहब फाल्के हैं, ये कौन है? दादा साहब फाल्के वो है जिन्होंने भारत में सबसे पहले फिल्म का निर्माण किया था। 1913 में इनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, राजा हरिश्चंद्र, जो कि भारत की पहली मूक फिल्म थी। यहां पे कई बात करेंगे तो भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में इनको जाना जाता है, और उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है, इसका जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1969 में। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। देखिए, भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट देती है तो छोटी बात नहीं है, लेकिन यहां भी मैं आपको बताऊंगा कि भारत में वह कौन सी मिनिस्ट्री है, सरकारी मिनिस्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे तो पूछेगा नहीं, भारत सरकार देती है, एक जर्मनी की सरकार देती है, कॉमन सेंस है ये तो। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। मिनिस्ट्री का नाम आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? अब देखिए, इसमें राशि कितनी दी जाती है? इसमें राशि दी जाती है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए शोल भी दिया जाता है, प्लस जो मेन चीज है वो है गोल्डन लोटस, स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस, ये 10 लाख। ये राशि थोड़ा सा ध्यान रख लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये $10 लाख गोल्डन। क्लियर? चलिए, अब ये बात आती है कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया था 1969 में, और ये दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी, देविका रानी को दिया गया। अब ये महिला भी है और व्यक्ति भी है, पहली महिला, पहली व्यक्ति, सब यही है। समझे ना बात को? सब यही है। तो अब क्या है, देखो यहां पर आपको दूसरे अवार्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1970 में मिला था, क्योंकि बाई चांस आपसे ये पूछ ले कि दूसरे को व्यक्ति कौन है या पुरुष कौन है, क्योंकि ये तो महिला रही। तो पहला पुरुष जिसे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये है बीरेंद्र नाथ सिरकर। बीरेंद्र नाथ सिरकर, ये बीरेंद्र नाथ सिरकर, ये है। क्लियर? एक तो पहला, दूसरा आपको पता होना चाहिए। वो भी दूसरा मैंने इस रूप में बताया क्योंकि ये पुरुष है, ये महिला है, तो बाई चांस आपसे ये पूछ ले कि पहला पुरुष कौन है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। देखिए, 2 मिनट रुक जाइए। अभी जो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है ना, मिथुन चक्रवर्ती को जो मिला है, ये 2022 का है। ध्यान रखना, 2 मिनट रुक जाइए। 2022 का है, और ये 70वें राष्ट्रीय
फिल्म पुरस्कार देते समय उनको दिया जाएगा 2022। 2022 का मतलब 2022 की फिल्मों के लिए है। तो इन मिथुन चक्रवर्ती के लिए कहा जाएगा 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। समझे ना, क्योंकि हम 2024 में चल रहे हैं। तो ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि अभी आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ध्यान इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि 2022, 2021, 2020, 2019 यह नाम लिख देता है, फिर कहता है ये ईयर है, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड विजेता है, कहता है मिलान करो या कौन सा गलत है। ये आते हैं क्वेश्चन को जो टर्न किया जाता है वो इसी रूप में किया जाता है। तो ये तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला, ठीक है, इनकी तो मैं बात करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो पहले के हैं, ठीक है ना, जैसे 2021 में किसको मिला था, तो 2021 में ये मिला था वहीदा रहमान को। 2020 में ये मिला था आशा पारेख को। 2019 में ये मिला था रजनीकांत को। और 2018 में ये मिला था अमिताभ बच्चन को। अब कम से कम आपको 4-5 ये चीजें याद रखनी है, कम से कम, ठीक है। तो ये उतार लीजिए, फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। चले, आइए अब मिथुन चक्रवर्ती पे आ जाइए। ये जो मिला है, ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। वैसे तो कई फिल्मों में इन्होंने काम किया, कई फिल्मों में इन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन बेसिकली जो ऑफिशियल साइट में जो लिखा हुआ है वो है बांग्ला व हिंदी, बांग्ला व हिंदी इनको मिला है ये। इनके बारे में 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे एक तो ये कि इनकी पहली फिल्म कौन सी थी। इनकी पहली फिल्म का नाम था मरगिया। मृग्या, वो वाली मरगिया नहीं है, पहली फिल्म का नाम। ये नाम वैसे ध्यान रखना है। फिर लिखिए, इन्हें 3 नेशनल अवार्ड मिले। अब इनको जो 3 नेशनल अवार्ड मिले थे, ऑब्वियसली बात है 3 फिल्मों का उससे संबंध है। एक है मृग्या, ये फिल्म थी, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। और ये जो इन्हें अवार्ड मिला था ये 1976 में मिला था, 1976 में। और दूसरी फिल्म थी तहादेर कथा। तहादेर कथा, इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1992 में। और तीसरी फिल्म थी, उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इसके लिए भी इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। और ये स्वामी विवेकानंद के लिए जो इन्हें मिला था ये 1996 में मिला था, 1996 में। तो 3 नेशनल अवार्ड इन्होंने जीते हैं, ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण है। चलें, अब
इनके बारे में एक और करंट की बात है, वो ये बात है कि इन्हें 2024 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 2024 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। क्लियर? आप जानते हो एक नागरिक सम्मान होता है, पद्म पुरस्कार होता है, 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। ये सबसे बड़ा पुरस्कार जो पद्म पुरस्कारों में है वो पद्म विभूषण होता है, दूसरा पद्म भूषण होता है, तीसरा पद्म श्री होता है, और ओवरऑल सबसे बड़ा जो होता है नागरिक सम्मान में भारत रत्न होता है, जो अब तक की 53 मिल चुके हैं। क्लियर? आइए अब देखिए, इन्हें जो अवार्ड मिला है एक ज्यूरी के द्वारा मिला है। इसके लिए मतलब एक ज्यूरी गठित की गई थी। ज्यूरी समझते हो? जैसे मैंने इन 3 लोगों की ज्यूरी गठित कर दी तो ये बताएंगे कि किसको दें। एक तरीके से समिति कह सकते हो। तो एक लाइन लिख दीजिए, इन्हें चुनने के लिए गठित ज्यूरी में शामिल। कौन कौन इसमें शामिल थे? इसमें जो शामिल थे आशा पारेख। आशा पारेख ऑब्वियसली बात है, पहला नाम है तो टॉप पर यही रही। एक तरीके से आप बाई चांस आपसे पूछ ले कि अध्यक्ष कौन थी तो आशा पारेख। दूसरा जो है विपुल अमृतलाल शाह, ये डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है ये। और जो तीसरे हैं उनका नाम है खुशबू सुंदर। खुशबू सुंदर। तो ये आपने ध्यान रखना है मिथुन चक्रवर्ती के संबंध में। समझ में आई जी बात सारी? चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।